आज बीजेपी से संजू वर्मा आ गई और कांग्रेस की तरफ से सुजाता पॉल, दोनों अपनी अपनी पार्टी की तेज तर्रार महिला प्रवक्ता हैं। एक और महिला प्रवक्ता तेज तर्रार आरजेडी की तरफ से कंचना यादव, नवल शर्मा आ गए जेडीयू की तरफ से। आज जूही जी भी आई हैं, एक और समाजवादी पार्टी की भी तेज तर्रार महिला प्रवक्ता, स्टूडियो में भी और सड़कों पर भी खूब दिखाई देती हैं। जूही जी बड़े दिनों बाद आई हैं, स्वागत है जूही जी आपका। और विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय भी यहां स्टूडियो में आज राष्ट्र की बात में शामिल, सभी का स्वागत। कंचना, आपसे शुरू कर रहा हूं। गृह विभाग इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कंचना, कि आप कह रही हैं भैया देखो ये तो उनको कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और बीजेपी सरकार चलाएगी, ऐसा क्यों? मानक जी, दो तीन उदाहरण ही लेना चाहिए इसको समझने के लिए। सबसे पहले केंद्र की सरकार को देख लीजिए, एनडीए की सरकार है लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। आप महाराष्ट्र में चुनाव जीते, महाराष्ट्र में खुद जो है मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के हैं वो अपने ही पास जो है गृह मंत्रालय रखे। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। और खासकर बिहार के मामले में, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी के होने की वजह से सुशासन है। जब आपने सुशासन बाबू उन्हें कहा तो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर कहा, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर जो मिनिस्ट्री है क्यों छीन लिया, ये तो सवाल होगा ही ना। तो बिना मिनिस्ट्री के, बिना होम मंत्रालय के फिर मुख्यमंत्री किस पद के हैं? वो बस मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे और सारा काम आप जैसा बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आप तो यह नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्शन में आ गए हैं। तो ये हम तो नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का घाटा है। दरअसल घाटा अगर इसमें किसी को धोखा मिला है तो अति पिछड़े समाज को धोखा मिला हुआ है, जो कि नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते आए हुए हैं, लेकिन उनका भगवाकरण हो चुका है। वह पूरी तरह से भगवाकरण कर चुके हैं, ना अपने पास मंत्रालय रखे हैं, ना वो बिहार को चला रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं कोई और मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। तो यहाँ पर धोखा नीतीश कुमार जी को नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा अति पिछड़े समाज को। धोखा मिल रहा है अति पिछड़े समाज को। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी हटा दे। सम्राट चौधरी कौन सी जाति से आते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी कुशवाहा हैं। हाँ। लेकिन अगर नीतीश नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। सम्राट चौधरी जी तो हमारे भी पास थे। सम्राट चौधरी जी आरजेडी से निकले हुए थे। हाँ। और जब आरजेडी से निकलकर वहां पर पहुंचे तो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल बताया और नीतीश कुमार जी को बोला कि पिछड़ों को ये ठग रहे हैं। तब सम्राट चौधरी जी क्या थे? नीतीश कुमार जी कौन से जात के हैं? वो क्या थी? पिछड़ा अच्छा, है नीतीश कुमार जी। हम तो सुन रहे हैं कि आज जिस अपराधी का इनकाउंटर हुआ है वो भी भूमिहार है। नहीं, देखिए, जिस अपराधी का इनकाउंटर हुआ, करिए आप अपराधी का इनकाउंटर। आपको किसने रोका? सवाल यहाँ यह है कि नीतीश कुमार जी को पंगु क्यों बनाया गया? नीतीश कुमार जी के हाथ से वो जो है तुरुप का इक्का छीन लिया गया, जिसके आधार पर 20 साल वो सुशासन बाबू कहलाए। सुशासन बाबू ही नीतीश कुमार जी खुद कुर्मी है। कुर्मी बिहार में अति पिछड़ा समाज से नहीं आता है। अच्छा, यूपी मॉडल में क्या दिक्कत है? अगर यूपी मॉडल आ भी गया तो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होंगे खूब। अपराध पर देखिए क्या एक्शन होता है अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। मानक जी, या तो फिर आप भोले हैं या हमें भोला हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, एनसीआरबी का आंकड़ा अभी रिसेंट में 2023 में आया, जिसमें अपराध के मामले में जहां बुलडोजर चलता है, जहां इनकाउंटर होता है, वो अपराध के मामले में सबसे टॉप प्रदेश में है। सेकंड आता है बिहार। तो कौन सा एक्शन ऐसा हो रहा है? एक्शन होने के बावजूद भी अगर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है मानक जी, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि एक्शन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी बहुत बेहतर है? कहने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अरे आप करेंगे क्या, ये तो बताइए। आप क्या करेंगे अगर ये बुलडोजर चलने लगा और इनकाउंटर यूपी में होने, बिहार में होने लगे यूपी जैसे, तो क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और इस समय हमारी संख्या भी कम हो गई है, तो हमारा काम इस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा है पब्लिक के बीच में। सरकार की जो काम है, सरकार का जो काम है वो जिम्मेदारी संभाले। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से भी हटा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा है। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको बीजेपी ठगने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बनाई है, लेकिन उनके हाथ से पूरी तरह से पावर छीन ली हुई है। कितने दिन रहेंगे नीतीश जी सीएम? कंचना, आपको क्या लगता है? नीतीश जी कल रिजाइन कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी 5 साल चलाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवा करोड़ उनका हो चुका है, पब्लिक का भरोसा वो जो है कि अभी फिलहाल जीत लिए हैं, चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन उनका क्या अंजाम होगा उससे ज्यादा हमें यह फर्क पड़ता है कि जिस बेस पर, जिस जनता के आधार पर वो चुनाव जीत कर आए, उस जनता। ठीक है, ओके नवल शर्मा, ऑल राइट, ठीक है।